सरकार की अगर बात करें या आज के समय की बात करें, कोरोना काल के बाद एक दौर बदला, एक हालात बदले, एक सोच बदली, जिसको लेकर एक आम आदमी की भी सोच बदली। आज समय ऐसा आ गया है, हर व्यक्ति अपने स्वास्थ्य की ओर ध्यान देने लगा है। वहीं प्रशासन की बात करें या सरकार की बात करें तो वो भी उस ओर अपना ध्यान दे रही है। जी हाँ, हम आज बात कर रहे हैं ऑर्गेनिक खाद की, जिससे हर घर के अंदर अगर बात करें फ्रूट की, सब्जियों की या अनाज की, ऑर्गेनिक खाद के माध्यम से वो लोगों तक पहुंच सके ताकि उनका स्वास्थ्य अच्छा बना रहे। इन सभी चीज़ों को लेकर जो है आज हम हिसार की यूनिवर्सिटी कृषि विज्ञान केंद्र में हैं और हमारे साथ सहयोगी हैं जो युवा हैं, लेकिन वो भी समर्पित हैं इस मिशन को लेकर। तो उनसे आज हम बात करेंगे कि इस मिशन में आपने कैसे आपका विचार आया, और जहां युवा जो है आज अलग अलग कार्यों में इसमें जाता है, लेकिन आप खेती की और साथ में नेचुरल खेती जिसको कहते हैं खाद बनाई जा रही है, ऑर्गेनिक खाद, किस तरीके से। और एक इनकम सोर्स की भी बात करें, सरकार कहती है किसानों की जो है इनकम जो है 2 गुना की जाएगी, उसमें भी आप प्रयासरत हैं। तो मैं सबसे पहले चाहूँगा कि आप दर्शकों को थोड़ा सा अपने बारे में बताएं। नमस्कार सर, मेरा नाम विनोद है। मैं गांव मुंडाल खुर्द से बिलोंग करता हूं, डिस्ट्रिक्ट भिवानी है। सर, मैं ये कहना चाहेंगे कि बिजनेस करने का तो आप कोई भी कर सकते हो, लेकिन जिस टाइम आपके परिवार में बीमारियां आती हैं, आपका अपना सदस्य चले जाते हैं, उस टाइम पे सब बिजनेस एक साइड रह जाते हैं। शुरू से ही एक मन में था कि खाद से दूरी बना के रखें। तो मैं पहले भी पिछले 10 साल से मैं अपने खेत में केमिकल नहीं डाल रहा हूँ और उसी को अपने घर पे प्रयोग किया है। फिर मुझे एक सरकार की स्कीम पता चली कि इस तरह से ऐसे वर्मी कंपोस्ट का यूनिट लगाई जा रही है। इससे पहले मैंने अपने खेत में घर बनाया हुआ है, तो वहीं पर अपना बायोगैस का भी लगाया हुआ है ताकि हम उस गैस का भी प्रयोग न कर पाएँ, एलपीजी गैस का भी प्रयोग न कर पाएँ, तो हम बायोगैस का भी करते हैं। तो फिर उसके साथ साथ में हमने ये कर दिया कि इसको और अच्छा रूप दिया जाए। तो हमें एक दोस्त से पता चला कि इसी तरह से सब्सिडी भी है, सरकार का योगदान भी है और अच्छा भी है। तो यहाँ पे प्रशिक्षण लिया और फिर हमने वो काम शुरू कर दिया। विनोद जी, आपने बताया कि आपने सरकार का इसमें सहयोग मिला, उनकी योजनाओं का आपको लाभ मिला। वो क्या योजना रहती है और कितने में ये कार्य शुरू हो जाता है? क्योंकि आजकल युवा नशे में भी डूबता जा रहा है और सबसे बड़ा कारण है बेरोजगारी। अगर रोजगार होगा तो युवा जो है नशे जैसी बुराई से भी दूर रह सकता है। तो उसमें भी काफ़ी ये सहयोगी बन सकती है, जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि आपने शुरू किया बिना पैसे के, सरकार के सहयोग से भी शुरू किया जा सकता है। थोड़ा सा इसको और आप बताएं कि कितने पैसों से और क्या उसमें लाभ रहता है? सर, ये ऐसा है कि देखो, एक बेरोजगारी नाम शब्द हमने इसको दूर करने की बजाय हमने इसको एक टैग बना लिया है कि हर कोई बोलता है कि बेरोजगार बेरोजगार। तो मैं नौकरी की बजाय मैं पहले से ही बिजनेस में रहा हूँ, साथ के साथ में अपना ज़मींदारा करता हूँ मैं। तो इसलिए मेरे को ये मन में था कि बजाय नौकरी में जाने की कि बेरोज़गारी को कैसे ख़त्म किया जा सके। इसमें हमारे नरेंद्र मोदी जी का सहयोग मिला, मुझे उनकी स्कीम का पता चला, तो मैंने सबसे पहले अप्लाई कर दिया इसको। कि मैं इसके अंदर आज मेरे पास में 2 लेबर काम कर रही हैं। एक तरह से मैंने 2 आदमियों को इसके अंदर रोज़गार दिया हुआ है। तो इसको घबराने की बजाय बेरोज़गारी से लड़ने का ठान लिया मैंने, आगे किस प्रकार से लड़ा जा सकता है और इसके हमें किस प्रकार से फ़ायदा हो सकता है। तो ये चीज़ें ध्यान में रख कर के इस चीज़ के ऊपर हमने काम शुरू किया और हमारे प्रधानमंत्री का सहयोग मिला कि उन्होंने अच्छी स्कीमें चलाई, वरना पहले कब देखने को मिलती थी, आज हम तक पहुंचने लगी हैं स्कीमें। तो इस चीज़ का फ़ायदा हुआ मुझे। विनोद जी, आपने बताया कि रोजगार भी मिला और सरकार की योजनाओं का लाभ भी मिला। एक गोबर से कह सकते हैं कि एक मिट्टी से आमदन का सोर्स भी मिला। एक मिट्टी से ही हम कह सकते हैं कि एक व्यापार बन गया। ये कह सकते हैं कि हर जमींदार के अंदर, हर घर के, गांव के हर घर के अंदर पशु रखना हमारा अनिवार्य होता है एक तरह से, क्योंकि हमारा मेन काम ही वही है।
अगर हम पशु रखते हैं तो हम उसका वेस्ट सबसे गलत चीज़ को मानते हैं कि गोबर है, इसको वेस्ट छोड़ दो। लेकिन एक पहली बार हमारे सामने ये चीज़ें आई कि हम जो पूरे घर का जो सबसे ज़्यादा वेस्ट है उसका भी अच्छा प्रयोग किया जा सकता है, और बेटर बहुत बढ़िया तरीका, और बीमारियों से भी बचा जा सकता है। इस चीज़ को ध्यान में रख के ये सब चीज़ें कर रहे हैं सर। तो जो केचुए साथ में गोबर में लगाए जाते हैं, साथ में उनको रख के बेड बनाए जाते हैं, तो ये किस तरीके से स्टार्ट होता है, कैसे बेड बनाया जाता है और कितने बेड जो हैं शुरुआती दौर में शुरू किए जा सकते हैं, तो थोड़ा सा उसके बारे में थोड़ा सा आप विस्तार से। ऐसा है सर, देखो ये जो बेड तो चाहे 1 से शुरू करें या हम 100 से शुरू करें, वो हमारी कैपेसिटी के ऊपर निर्भर करता है कि हम क्या करना चाहते हैं। ये होता है सर, जैसे ही हमने कुछ करने की ठानी तो हमारे सामने समस्याएं आएंगी, लेकिन अगर हम उसको दूर करने के लिए चलेंगे, उनके एक्सपर्ट से मिलेंगे, तो वो सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। अगर समस्या को मान करके हम अपना बिजनेस या अपना काम चेंज करने के लिए चल पड़ेंगे तो फिर वो समस्याएं खड़ी की खड़ी रह जाएंगी। कितने का बेड बनाया जाता है, एक बेड की अगर बात करते हैं, कैसे बनाया जाता है? एक बेड की मैंने भी पहले विजिट की थी, कैसे बनाया जाता है? तो उनका मैंने देखा, उनके अच्छी अच्छी बातें देखी, तो लगभग मैंने 15 बाई 3 का बेड बनाया हुआ है, और करीब करीब 9 इंच वो गहरा है, ताकि हम उसके चारों तरफ घूम सकें, सिर पे तसला उठा करके वज़न ले करके चल सकें, उसके ऊपर से अच्छी तरह से कलेक्ट कर पाएँ, पानी दे पाएँ। तो ये सब चीज़ें ध्यान में रख कर बेड बनाया आपने, चार दीवारी 9 इंची टाइप की करी जी। उसके बाद अगला क्या प्रोसेस रहा उसके अंदर, सर आपने क्या किया? सर वो जैसे ही वो हो गया तो उसके अंदर कुछ वेस्ट डाला जो कि हमारे यहाँ सिखाया गया था। फिर हमने ये गोबर डाल दिया, पहले 2 दिन उसको ठंडा होने के लिए छोड़ दिया, पानी डाल दिया, और फिर उसके अंदर केंचुए डाल दिए। तो फिर वो उसके अंदर सुबह शाम पानी देते रहो, और ये चलता रहेगा प्रोसेस। ये एक तरह से आप इसको साइड बिजनेस भी कह सकते हो। कितने महीने का सर्कल होता है कि जिससे ये खाद निकल जाती है? ये मान के चलो सर 2 से 2.5 महीने का सर्कल होता है। जैसे मेरे पास में बायोगैस की सैलरी है तो 2 महीने से भी कम का भी हो जाता है ये, और अगर आपके पास बायोगैस नहीं है तो ये 2.5 महीने लग जाते हैं इसको। तो ये खाद क्या रेट बिक जाती है? सर वो सब हमारी मार्केटिंग के ऊपर काम करता है कि हम उसको किस लेवल की मार्केटिंग कर पा रहे हैं, और उसमें कितनी गुणवत्ता है। अमूमन क्या रेट होता है? अमूमन सर हम अगर उसको ट्रॉली के हिसाब से देंगे तो 7 से 8 रुपए, या उसके अंदर कुछ मिला करके देंगे। जैसे कि खेत में जैसे डालते हैं तो उसके अंदर इसको अकेला छिड़काव नहीं कर सकते, उसके अंदर थोड़ा आपको मिलाना पड़ेगा, गिला करना पड़ेगा। 7 से 8 रुपए लगभग। तो हाँ 7 से 8 रुपए। और अगर हम इसको छोटी पैकिंग में बेचते हैं तो हम इसको 20 रुपए से 50 रुपए कितना भी बेच सकते हैं हम। एक बेड में लगभग कितनी खाद निकल जाती है? सर ये जैसे कि डॉक्टर साहब ने बताया हमें, और मुझे भी पता चला था, जो हमारा जैसे हमने 100 किलो गोबर डाला तो उसमें से मान के चलो कि 60 किलो के करीब खाद निकलाएगी। तो आज के युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं यही संदेश देना चाहूँगा सर कि किसी भी नशे से दूर रहो, और जितना हो सके अपने परिवार का ध्यान रखो, बाहर की चीज़ें न खाओ, क्योंकि उसके अंदर क्या मिला हुआ है, किस प्रकार है। कोशिश करो कि अपना खुद का किचन गार्डन हो, क्योंकि सबके पास खेत नहीं हो सकता। नई क्रांति का हिस्सा बने। हाँ, नई क्रांति का हिस्सा बने। तो हमने विनोद जी से जाना कि किस तरीके से बेरोज़गारी से दूर जाया जा सकता है, जहां युवा नशे में डूब रहा है वो एक अच्छा काम कर सकता है, बिना पैसे के भी कार्य शुरू कर सकता है। सरकार की बहुत सी ऐसी योजनाएं हैं जिसमें उसको लाभ मिल रहा है। उन सब के साथ विनोद जी ने इस कार्य को शुरू किया, और देखते ही देखते आज जो है 50 से प्लस बेड उन्होंने खुद बना चुके हैं, और 5 महीने से लगातार ये कार्य इनका चल रहा है। और एक नया मिशन इन्होंने कहा है कि आने वाले इस मिशन में युवा भी अपने सहयोगी के रूप में कार्य करें, साथ में समाज सेवा भी है, आय का सोर्स भी है, आप एक अच्छा पैसा भी कमा सकते हैं, और समाज में समाज सेवी के रूप में अपनी भूमिका भी निभा सकते हैं। यूँ ही हमारे साथ जुड़े रहें। सरकार की तमाम योजनाओं को देखने के लिए नमस्कार, आपका संसार भूषण दिवाकर।